एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में, जिसका बेसिक मीनिंग होता है फेयरनेस। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को लॉर्ड एशर ने डिफाइन किया था कि ये एक नेचुरल सेंस है इस बात को समझने का और डिफरेंशिएट करने का कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है, क्या बात न्याय संगत है और क्या बात न्याय के खिलाफ जाती है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ऐसे नियम होते हैं जो बेसिकली ज़रूरी नहीं कि वो कोडिफाइड होते हैं या उनको प्रिसाइजली कहीं डिफाइन किया होता है। ये आपको लॉज में जब आप अलग अलग एनेक्समेंट्स भी देखेंगे या लेजिस्लेशंस भी देखेंगे, आप उनमें इम्प्लाइड तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को देख सकते हैं, ऑल्दो एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ही अप्लाई कर रहे होते हैं जब आपके सामने भी कोई डिस्प्यूट आ जाता है दो लोगों के बीच में। सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक इंग्लिश कॉमन लॉ का कंसेप्ट है जो कि प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में अप्लाई होता रहा है, और इसलिए हम इसको सब्सटैंशियल जस्टिस या फिर फंडामेंटल जस्टिस या फिर फेयर प्ले इन एक्शन भी बोलते हैं। नाउ ये कुछ 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको देखते हैं कि क्या कहते हैं। नाउ पहला है नीमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। इसका मतलब होता है दैट नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस। अब सपोज करो एक प्रॉपर्टी मैटर है और जहाँ पर उस प्रॉपर्टी मैटर में मैं खुद भी पार्टी हूँ, मेरा भी उस प्रॉपर्टी मैटर में स्टेक है, और क्योंकि सपोज करो मैं जज हूँ तो वो मैटर मेरे ही समक्ष आ जाता है हियरिंग के लिए। अब आप बताइए, क्या मैं इस केस में न्याय कर सकती हूँ ऐसे मैटर में? ऑब्वियस ही बात है, मैं उस पार्टी जहाँ पे मैं भी खुद पार्टी हूँ उस ही पक्ष में न्याय दूंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे एविडेंस क्या कहता है, राइट? या वहाँ पर और कोई भी कितना भी सच बोले या कितना भी गलत बोले, तो मैंने तो अपना माइंड बना लिया कि मुझे तो एक ही साइड का पक्ष लेना है, क्योंकि वहाँ पे मैं खुद पार्टी हूँ, क्योंकि मुझे अपने फेवर में उस केस को डिसाइड करना है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। दूसरा नियम है ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ऑडी ऑल्टरम पार्टम का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे दोनों पार्टीज, दोनों पक्षों को इक्वल तरीके से और रीजनेबल तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग, यानी कि सुनवाई का चांस तो दोनों को ही मिलना चाहिए। अब सपोज करो एक ए पर्सन है, उसने बी पर्सन के खिलाफ कोई एलिगेशन लगाई कि वो जो बी पर्सन है वो गुंडागर्दी कर रहा है, या फिर वो कैरेक्टरलेस है, या वो चोरी कर रहा है, या चोरी की है उसने। तो अब इस केस में जब ये मैटर डिसाइड किया जाएगा, जब ये एलिगेशंस लगी हैं, तो बी और ए के बीच में जब मैटर डिसाइड किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या सिर्फ ए का पक्ष सुनकर कोर्ट इस निर्णय पे पहुंच सकता है कि ए ही सही कह रहा है और बी गलत है? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर कोर्ट बी को भी समन्स भेजेगा और बी से भी पूछेगा कि आप बताइए कि जो एलिगेशंस आपके खिलाफ लगी हैं वो सही हैं या नहीं है, तो उसको आपको डिस्प्रूव करना है। सो ऑडी ऑल्टरम पार्टम भी एक ऐसा नियम है जो आप किसी भी लॉ में देखिए कि जब एक साइड से पिटिशन फाइल की जाती है या एक साइड से सूट फाइल किया जाता है या एक साइड से कोई प्लेंटिफ होता है, तो फिर दूसरी पार्टी को उस चीज़ का समन्स भेजे जाते हैं, प्रोसेसेस भेजे जाते हैं, ताकि दूसरा पर्सन या दूसरी पार्टी भी कोर्ट के समक्ष आकर अपना भी पार्ट दिखा सके या प्रेजेंट कर सके। तीसरा नियम है रूल अगेंस्ट बायस। रूल अगेंस्ट बायस मीन्स जो पार्शियलिटी हम जिसको बात करते हैं। अब सपोज करो एक छोटी सी गली का मैटर हो, ठीक है, और वहाँ पर एक मदर है जिसके बेटे की एक थर्ड पर्सन से, एक थर्ड पार्टी से लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ पे अगर मदर को ये डिसाइड करना है कि उस थर्ड पार्टी और उसके बेटे के बीच में सही कौन है या गलत कौन है, तो यहाँ पे अगर वो जो माँ है वो इस बात को परे हटा दे कि कौन बेटा है और कौन थर्ड पार्टी है, अगर वो इम्पार्शियल तरीके से न्याय करती है तो वो कहा जाएगा रूल अगेंस्ट बायस। लेकिन अगर यहाँ पर वो सिर्फ बिना सोचे समझे कि कौन गलत है और कौन सही है, और उसको जो डिसाइड करना है या डिसाइड उसने कर रखा है, अपने माइंड में बना रखा है क्योंकि ये मेरा बेटा है और इसलिए मुझे इसी के ही फेवर में न्याय करना है, तो क्या वो न्याय सही होगा? द आंसर इज नो।
तो इसी को हम कहते हैं रूल अगेंस्ट बायस, यानी कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए जब हम किसी भी मैटर को डिसाइड कर रहे हैं, चाहे वो किसी और का मैटर हो या फिर वो खुद का भी मैटर हो। आई होप आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इस छोटी सी वीडियो से समझ में आया होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।